बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। इंसान अपना भाग्य लेकर आता है, कर्म लेकर जाता है। एक ऐसा राइटर, एक ऐसा एक्टर, एक ऐसा डायरेक्टर इस मिट्टी के अंश को, इसके वंश को कलाकृति के रूप में, चलचित्र के रूप में पूरी दुनिया के समक्ष रख दिया। मनोज कुमार जी का सिनेमा हमेशा हमारे लिए प्रेरणा थी, है और रहेगी। वो अपने देश को कितना प्यार करते हैं। आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए, उपकार देख लीजिए, क्रांति देख लीजिए। बस आप प्रार्थना कर सकते हैं कि जो आत्मा है उसको सद्गति मिले, शांति मिले, भगवान। ऐसे मिसाल और ऐसे इमारतें बननी चाहिए। सर, कैसे आप इस क्षति को डिफाइन करेंगे और क्या है? हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो 10 साल का बच्चा पंडित हरिकिशन गोस्वामी बतौर रिफ्यूजी, बतौर शरणार्थी एबटाबाद से दिल्ली आता है, दिल्ली से मुंबई आता है, अभिनेता बनता है, उसकी फिल्में बहुत कामयाब होती हैं। वो गुमनाम हो, वो कौन थी हो, हरियाली और रास्ता हो। उसके बाद उसकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से होती है। उन्हें वो अपनी फिल्म शहीद दिखाते हैं जो भगत सिंह के जीवन पे आधारित थी, और उनका नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी का, जय जवान जय किसान। तो उन्होंने इनसे ये आग्रह किया कि आप एक फिल्म बनाइए जय जवान जय किसान पर। तो उन्होंने उपकार बनाई, जिसमें शुरू में वो जवान थे, शुरू में वो किसान थे और बाद में वो जवान हो गए, और उसके बाद फिर उन्होंने कभी पलटकर देखा नहीं है। देशभक्ति पर आधारित उन्होंने जो भी फिल्में बनाई हैं वो तो लाइब्रेरी में रखने के लायक हैं। वो उपकार हो, वो पूरा पश्चिम हो, वो रोटी कपड़ा और मकान हो, वो क्रांति हो, और जो उनकी फिल्मों के देशभक्ति के गाने आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। और कोई ऐसी 26 जनवरी या 15 अगस्त नहीं आती कि हम उनकी फिल्मों के गाने ना सुने। मेरे देश की धरती सोना उगले, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आज भी ये गाने जो हैं ये देशवासियों के कानों में गूंज रहे हैं, और कोई भी ऐसा दिन, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका ताल्लुक देश से हो, इन गानों के बिना वो अधूरा रहता है। सिर्फ मैं सरकार से एक आग्रह करूंगा। अच्छा, एक बात मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो एक क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर थे। ही वॉज, और मुझे कैसे पता चला, मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था तो यहाँ मेरे गले में कुछ रैशेस उन्होंने देखे, कहने लगे ये कैसे हुआ। मैंने कहा सर ये गर्मी में एलर्जी से हो जाता है। अच्छा, मैं तुम्हें दवा लिख कर देता हूँ। उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन पर दवा लिखी और कहा इरला में बैक एंड कोल नाम का कोई दुकान है होम्योपैथ की, वहाँ से ये गोलियाँ लो और सुबह नाश्ते में इन गोलियों को खाना मत, मुंह में रखना, वो घुल जाएंगी। श्रद्धा रखोगे तो ठीक हो जाओगे। भगवान पे श्रद्धा रखो, दवा पे श्रद्धा रखो, डॉक्टर पे श्रद्धा रखो। और वो मानते थे साईं बाबा को, श्रद्धा सबूरी। साईं बाबा पर उन्होंने फिल्म भी बनाई थी, शिरडी के साईं बाबा, और किसी भी कलाकार ने 1 रुपया नहीं लिया था उस फिल्म में काम करने। वो उनकी जो थी साईं बाबा के प्रति श्रद्धा थी। तो मेरा आखिरी आग्रह ये है कि भारत को हम सब जानते हैं, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि भारत के बाद रत्न भी लगा दें तो हमारा भारत जो है भारत रत्न हो जाएगा। बस इतना ही कहूँ। सर, लेकिन जब आप उनसे मिलते तो किस तरह की बातें आप करते थे? वो तो बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह थे। बड़ा भाई आपका ख्याल रखता है, बड़ा भाई आपसे प्यार करता है,
बड़ा भाई आपकी पीठ थपथपाता है, बड़ा भाई आपको शाबाशी देता है, तो वो ऐसे मिलते थे। सर कोई एक ऐसा यादगार पल, कोई एक ऐसा यादगार मोमेंट जो अभी भी आपके दिल में है? मैंने कहा ना आपसे, जो पहली मेरी उनकी मुलाकात थी, उस मुलाकात पे उन्होंने ये कहा कि ये कभी मत कहना कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, अपने सीने पर हाथ रखकर कहो कि तुमने देश के लिए क्या किया है। ये पहला संवाद उन्होंने मुझसे कहा था। सर आप उनके परिवार से मिले, क्या अभी मिलूंगा मैं, अभी तो खैर। देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत आघात हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों का दिल बहुत दुखा है। उनके गाने, उनकी फिल्में लोगों के दिलों में बसी हुई है, जिससे उनका नाम भारत कुमार पड़ा, मनोज कुमार से। सर बहुत ही दुख भरी घटना है, आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी लेगेसी उन्होंने क्रिएट की और बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के गए हैं। और उनके लिए मतलब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, उनके लिए कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो उनको सूट करे। उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में बनाई हैं जो बहुत यादगार हैं, और जब तक ये देश रहेगा, ये दुनिया रहेगी, तब तक उनकी बनाई हुई सारी फिल्में, उनका नाम कभी कोई भूल नहीं पाएगा। और मेरी बचपन की भी बहुत यादें उनकी फ़िल्मों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप जब हम लोग फिल्म्स देखते थे तो हम लोग बहुत रेयरली ऐसा होता था कि हम लोग कोई कमर्शियल फिल्म देखते थे। नॉर्मली हम लोग या तो वी शांताराम की या राज कपूर साहब की या फिर मनोज कुमार साहब की फिल्में देखते थे। और पूरब पश्चिम एक ऐसी फिल्म है जिसने मेरे दिमाग पे बहुत छाप छोड़ी थी, क्योंकि वो दो अलग अलग कल्चर्स को उन्होंने एड्रेस किया था और उन इश्यूज़ को एड्रेस किया था, पश्चिम और पूरब के। तो हम लोग के बचपन में जो सबसे इम्पैक्टफुल फिल्में थी उसमें से पूरब पश्चिम एक थी। और उन्होंने हमेशा इस तरह की जो सोशली रेलेवेंट और जो देशभक्ति की एक थीम को लेकर जो फिल्में बनाई, उनसे बेहतर ना तो आज तक किसी ने बनाई थी, ना कोई बना पाएगा, मुझे लगता है। आप उनके परिवार से इस वक्त मिले? जी मैं मिला हूँ। उनके पुत्र कुणाल गोस्वामी जी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, करीब 30 साल से हमारी मित्रता है, तो उनसे भी मिला मैं। पर ये एक ऐसा समय है जहाँ पे कोई भी शब्द किसी के लिए कोई रिलीफ लाने वाली चीज़ तो है नहीं। बस आप प्रार्थना कर सकते हैं कि जो आत्मा है उसको सद्गति मिले, शांति मिले भगवान की वजह से। मैं कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि भारत नाम के आगे रत्न जुड़ जाना चाहिए, उन्होंने सरकार से आग्रह किया। तो क्या आप भी ये आग्रह करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। इनफैक्ट भारत रत्न तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था उनको, और सिर्फ उसको शब्द में कहना उचित नहीं होगा। मुझे लगता है ज़्यादातर हिंदुस्तानी जिन्होंने उनकी फिल्में देखी हैं वो ये मानेंगे कि वो एक रत्न थे भारत के लिए। तो उनको भारत रत्न एक अगर उनको वो मिलता है टाइटल, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, एक ऑनर हो जाएगा। बट उससे भी बढ़ के ऑनर ये है कि वो हमारे दिल में हमेशा से ही एक भारत के रत्न रहे और हमेशा रहेंगे। देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंची, आघात हुआ है, कई लोगों का बहुत दिल दुखा है, क्योंकि ऐसी हस्ती हमारे बीच अब नहीं रही है। जब आपने ये खबर सुनी, आपको कितना दर्द हुआ दिल में? देखिए, हम तो बड़े पले बड़े हैं सबके साथ यहाँ पे, तो दर्द तो लगता ही। लेकिन मनोज जी एक ऐसे बड़ी हस्ती हैं जो मतलब मुझे लगता है इतने सारे लोगों के दिल को छुआ है कि कहीं ना कहीं हर एक इंसान मनोज जी के साथ है और मनोज जी के जज्बात समझते हैं। और इतने बड़े मिसाल है, इतने उनकी इंसानियत, उनकी कला, उनकी जो स्टारडम थी, वो ऐसे ही नहीं मिली उनको, बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको। और वो ज़माने में काफ़ी अलग ज़माना था। मेरे वालिद साहब मनोज जी जो वो वहाँ पे अगर कोई भी आदमी उठा है ज़मीन से तो वो एक सल्यूट मारते सब लोग, क्योंकि वो बहुत मुश्किल वक्त थे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि पूरी परिवार को कि मनोज जी के जो झंडा है, जो जज्बातें हैं, जो मिसाल है, ऐसी लहराते जाइए। और मुझे लगता है सब लोग कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि क्या है वो, और सादगी में ही सब कुछ है। कुछ उनके दोस्तों से बात करी तो उन्होंने कहा कि भारत कुमार के आगे एक रत्न लग जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? ज़रूर, ऐसे आइकॉन्स के लिए
मेमोरियल बनना चाहिए, क्योंकि मतलब जब से इंडिया है तब से ये लोग हैं, तो ये एक मिसाल रहता है हमारे लिए, एक कल्चरल आइडेंटिटी। और जिस तरह से एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी बिताई है प्यार से, मेहनत से, लगन से, ऐसे मिसाल और ऐसे इमारतें बननी चाहिए। आज इस वक्त हमारे साथ राजपाल यादव जी मौजूद हैं। राजपाल सर, बहुत बड़ी क्षति पहुंची है पूरे देश को, क्योंकि एक देश का जो रत्न है वो अब हमारे बीच नहीं रहा। सर, क्या कहेंगे आप? मैं रत्न को शत शत नमन करता हूं, और मैं कह सकता हूं बहुत प्राउड के साथ कि एक 100 साल के सिनेमा में 10-20 साल मुझे भी इसमें जीने और आटा और रोटी और आर्ट जीने का मौका मिला। लेकिन हम लोगों ने जब जन्म लिया था और जब सिनेमा समझना शुरू किया, तो हमारे जो परम पूजनीय जो कला के एक शिव स्वरूप हैं दादा साहब फाल्के जी ने जो एक नींव रखी, और उसमें नींव में 9, 10, 11 ब्रांचेस, टीम 11 ब्रांचेस पैदा हुई। तो उसमें 10-11 ब्रांचेस में एक ऐसी ब्रांच पैदा हुई जो हरि कृष्ण के रूप में जिन्होंने जन्म लिया, और बाद में शबनम देख के मनोरंजन वो मनोज कुमार बन गए, और फिर उन्होंने इस देश की मिट्टी सोना, उगले उगले हीरे मोती, और उत्तर दक्षिण से लेके पूर्व पश्चिम तक इस मिट्टी के अंश को, इसके वंश को कलाकृति के रूप में, चलचित्र के रूप में पूरी दुनिया के समक्ष रख दिया, तो भारत कुमार बन गए। तो वो जब तक ये दुनिया में सिनेमा है, भारतीय सिनेमा, तब तक चलचित्र सिनेमा के वो हमारे एक नवरत्न थे, नवरत्न हैं, नवरत्न जीवन भर रहेंगे। क्योंकि इनके कला को पढ़ के, इनकी कला को देख के ही मैं भी आज जो भी कर पाता हूँ कि वाणी के द्वारा, संवाद के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा अपने आप की मजाक उड़ा लो, लेकिन दूसरे वाले को बुरा ना लगे। वो और बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, सब लोग एक साथ बैठ के ताली बजाएं, या सब लोग एक साथ बैठ संवेदनशीलता के साथ सोचें। वो हमारे भारत रत्न, विश्व कला रत्न मनोज जी थे, और हैं और रहेंगे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज उनकी चिता को मैं भी अपने आप जो है उनको श्रद्धांजलि के रूप में आज ब्रह्मलीन होते हुए देख रहा हूँ। लेकिन निराकार रूप में जो है मनोज जी, जो भारत कुमार के रूप में भारत रत्न थे और विश्व रत्न थे और रहेंगे। कोई ऐसी यादें, क्योंकि उनके जो गीत हैं वो अब भी लोगों के दिलों में बसते हैं, उनकी फिल्में लोगों के दिलों में बसती है, तभी उनका नाम पड़ा भारत कुमार। भारत कुमार जी के साथ कोई आपकी अनमोल यादें हैं? मेरी सब बचपन की यादें हैं। जब मैं पैदा हुआ तो मैं फट्टा टाकी से लेके, मैंने जैसे बताया, और मैं VCR से लेके हर जगह इनकी फिल्में देखा करता था, और वो फिल्में ही आया करती थी गांव में, क्योंकि गांव में कोई सुविधा नहीं थी। तो VCR ले आओ तो एक रोटी कपड़ा और मकान तो रोटी कपड़ा और मकान जो फिल्म ने, हमने इतनी बार डायलॉग उसके सुने, क्रांति के इतनी बार डायलॉग हमने सुने। तो मुझे लगता है कि मैं इनके साथ फिजिकली काम कभी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे लगता है मेंटली इनके साथ हूँ, और मेंटली जीवन भर इनके साथ हूँ। क्योंकि हमें लगता है कि मैं इसी वंश का कोई अंश हूँ। तो जब अंश के रूप में आदमी पूजने लगता है तो वो कला को सैल्यूट करता है। तो हमें लगता है कला हमारी माँ है, नेचर हमारी नानी है, और कला ने इनको भी जन्म दिया अग्रज के रूप में, हम लोगों को जन्म दिया अनुज के रूप में। लेकिन आज अग्रज हमारे बीच में साकार रूप से नहीं है, लेकिन निराकार रूप से एक दिशा, कला की दिशा निर्देशक थे, जिन्होंने इस मिट्टी के अंश को सारांश बना के पूरी दुनिया के सामने, इस शाश्वत के सामने रखा। ये इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। और शायद हम एक कलाकार के रूप में यही कहना चाहेंगे कि मनोज जी जैसा न पैदा हुआ था, न पैदा है, न पैदा हो, वो रहें हमेशा। हमने राजा मुराद सर से बात की तो उन्होंने कहा कि भारत के आगे ना एक रत्न लग जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह की, आप किस तरह आग्रह करना चाहेंगे? बिल्कुल रत्न लग जाना चाहिए, और हम चाहते हैं कि मनोज जी से प्रेरणा लेके 100 रत्न पैदा हों, और सच में जेन्युइन रत्न हैं। और भारत कुमार, मनोज कुमार भारत रत्न, हम उनको सर पहले से मानते थे,
रत्न लग जाएगा तो सरकार और सबका, पूरे समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद चाहूँगा कि मनोज जी के साथ वो रत्न लग जाए तो बड़ी जो इसमें सबका बहुत हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने आज एक ऐसा रत्न खो दिया जिसने भारत की गरिमा को, भारत की स्वतंत्रता सेनानियों को, भारत के उन तमाम देशभक्तों को जिन्होंने स्टेरॉइड से हमेशा श्रद्धांजलि दी, दुनिया और देश के अंदर उस गौरव को दिखाया जो भारत की गरिमा है। एक ऐसा राइटर, एक ऐसा एक्टर, एक ऐसा डायरेक्टर जो देशभक्ति की बात कहने वाला, एक नोबल इंसान जिसने हमेशा लोगों के दिल में प्यार से जगह बनाई। मुझे याद है मैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया था जब मैं शहीद ऊधम सिंह शुरू कर रहा था। तो मैंने उनको, जब मैंने कहा कि मैं ये फिल्म शुरू कर रहा हूँ, उस वक्त वो दिल्ली में थे, दिल्ली में आए हुए थे अपने फ्लैट के अंदर सागर अपार्टमेंट्स में। मुझे पता लगा तो मैं गया, मैंने कहा मैं ये जुर्रत कर रहा हूँ, शहीद ऊधम सिंह बना रहा हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया। चलते हुए मैंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने इंस्पायर किया है। और जिस तरह से आज भगत सिंह आपके सूरत से पहचाने जाते हैं, आपके किरदार से पहचाने जाते हैं, हमारी जनरेशन को और आने वाली जनरेशनों को अगर भगत सिंह का चेहरा याद है तो मनोज कुमार जी का चेहरा है। तो उन्होंने कहा कि तुम राज, तू बहुत अच्छा करेगा। ये आशीर्वाद उनसे मिला और वो एक वाकई एक इंस्पायरिंग व्यक्ति थे। फिल्म कंप्लीट हो गई थी शूटिंग, मुझसे पूछा कि भाई कितनी बन गई, और मैंने ऊपर वाले की और उनका आशीर्वाद है कि मैंने उनको वो फिल्म दिखाई थी जब रफ कट था। उन्होंने फिल्म देखने के बाद में बहुत आशीर्वाद दिया। मेरी पूरी टीम से, डायरेक्टर से, सबसे वो मिले। कुछ एक चीज़ें थी छोटी छोटी उन्होंने बताई, हमने वो कट की, कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट की, वो सिर्फ डायलॉग्स में ही था। एक व्यक्तिगत उनका आशीर्वाद रहा हमेशा, और मेरे सामाजिक जीवन में भी उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा। बस आज फिल्म इंडस्ट्री ने, हिंदुस्तान ने, भारत ने एक अनमोल हीरा खो दिया है। मैं बहुत ही नमन के साथ में उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। कई कलाकार ने कहा कि एक भारत कुमार के आगे भारत रत्न लग जाना चाहिए। कई लोगों ने मांग की है कि आप क्या मांग करेंगे इनके लिए भी सही बात नहीं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनोज कुमार जी ने जो भारत की एक जो गरिमा थी, भारत जो नाम था, अगर राजा भरत के बाद में दोबारा से उसको प्रचलित में लाए, प्रचलन में लाए, तो पंडित मनोज कुमार थे। और वाकई जो उन्होंने काम किया है, उन काम से और जो उन्होंने अपनी जगह बनाई फिल्म इंडस्ट्री में और पूरे दुनिया के अंदर, जो अपने सिनेमा से जो उन्होंने पहचान बनाई, वो भारत रत्न के लायक है। आज हमारे मनोज कुमार जी का सिनेमा हमेशा हमारे लिए प्रेरणा थी, है और रहेगी, क्योंकि उनकी जो सेंस ऑफ पोइट्री, ड्रामा, म्यूज़िक एंड कैमरा क्राफ्ट्समैनशिप हमने सीखी है उनसे। हम उस वक्त सब फिल्म मेकर जो थे उनके फ़ैन थे,
उन्होंने एक नया रेवोल्यूशन लाया था इंडियन सिनेमा में। मनोज कुमार जी जो है हमारे भारतीय सिनेमा के हमेशा लीजेंड रहेंगे एंड वो नहीं रहे, लेकिन उनका सिनेमा हमेशा आने वाली जनरेशन को भी एक यादगार बनेगा। मेरी बहुत बहुत उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना है। मेरा उनसे पारिवारिक रिश्ता था। मैं जब सबसे पहले मैं एक्टर बन के आया था यहाँ पर FTI में, सबसे पहले मैं फिल्म लाइन में किसी के घर में गया तो मनोज जी के घर में गया था, तो हमारे पारिवारिक रिश्ते थे और हमेशा मुझे वो दिग्दर्शन करते थे, मार्गदर्शन करते थे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और राइटर बनने में और डायरेक्टर बनने में भी उनका काफ़ी हाथ था मुझे समझाने में कि तुमको ये काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। निर्देशक इस दुनिया में नहीं हो सकते जिन्होंने बचपन से ही अपने काम से बता दिया कि वो अपने देश को कितना प्यार करते हैं। आप कोई भी फिल्में उठा लीजिए, उपकार देख लीजिए, क्रांति देख लीजिए, शोर देखें, शहीद भगत सिंह देखें, जो फिल्में बनाई, लाजवाब फिल्में बनाई, समाज के हित में बनाई, देश के हित में बनाई। एंड उनका तो नाम जाना जाता था भारत कुमार। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा बचपन बीता है उनके साथ। उनके बंगले में भी जाया करता था, उनको काम करते हुए देखता था। उनके परिवार से मेरा एक अटूट रिश्ता है और वो रिश्ता मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ कहीं ना कहीं इनसे सीख कर बना हूँ। कभी कभी बातें होती थी किस तरह आपको गाने बनाने चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ये सब सीखा हूँ मनोज अंकल से। और इस वक्त जो भी अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने इनकी फिल्में देखी हैं, उनको एक सीख तो मिलेगी कि समाज के हित में, देश के हित में सोशल मैसेज वाली फिल्में बननी चाहिए। और बड़े ऊंचे कलाकार हैं हमारे हिंदुस्तान में। मैं हिंदुस्तान को बहुत ही महान समझता हूँ। मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान जैसा देश ना था, ना है, ना होगा। और मनोज कुमार जैसा इंसान, निर्देशक फिर कभी नहीं आ सकता दुनिया में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को बहुत शक्ति दे इस सदमे को बर्दाश्त करने के लिए। जय हिंद। देखिए, मनोज जी को हर इंसान उनकी फिल्मों से तो जानता ही जानता है, लेकिन मेरा जो संबंध मनोज जी से रहा वो एक पारिवारिक संबंध रहा है। और पारिवारिक संबंध इस तरह से रहा कि मेरी पहली फिल्म जो आई थी 1969 में, रातों का राजा, उसके साथ साथ एक फिल्म थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, उसका नाम था अमानत। तो मनोज जी, साधना और मैं तो दो भाई थे। तो शायद हंसते मजाक मुझसे कहा करते रहे कि धीरज यार तू तो शक्ल से मेरा भाई लगता है। तो मगर शक्ल से नहीं, आप ये मान के चलिए कि मैं आपका सगाई भाई हूँ। तो अगर आप मैं आज दुख की बात कहूँ तो सत्य तो यह है कि बहुत दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। हम अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करते थे कि मनोज जी का स्वास्थ्य उत्तम हो, वो दोबारा काम करें। बट इतना ही कहूँगा कि इंसान जो है, इंसान जो, कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। इंसान अपना भाग्य लेकर आता है, कर्म लेकर जाता है। और यही कर्म मनोज जी आज अपने साथ लेकर जा रहे हैं इस दुनिया से। लोग उन्हें कर्मयोगी के नाम से जानेंगे और ये कहेंगे कि जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन उन कृतियों का निर्माण करने में, उन फिल्मों का निर्माण करने में लगा दिया जो आने वाली सदियों तक भी लोग याद रखेंगे। लोग कहते हैं कि एक अध्याय ख़त्म हो गया, मैं कहूँगा एक स्वर्णिम सुनहरा युग ख़त्म हो गया है मनोज जी के जाने से। मनोज जी वॉज पार एक्सीलेंस एज ए ह्यूमन बींग। मनोज कुमार जी वॉज ए पार एक्सीलेंस, एक पारिवारिक आदमी। कभी आप लोगों ने उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं सुना होगा। वो सिर्फ अपने परिवार और अपने काम और अपने देश के बारे में सोचते थे। आज भी भारत, जब हम भारत का नाम लेते हैं तो भारत के साथ नाम जो हमारे जहन में उभर आता है वो हमारे मनोज जी का है। उन्हें भारत के नाम को एक प्रतीक के रूप में रखा, लेकिन वो नाम आज भी यथार्थ किया है उन्होंने अपनी हर फिल्म के साथ साथ। उनके विचारों में एक ही बात कहूँगा, उनका ये मानना था कि इंसान जो है अपने व्यवहार से मन में उतर भी जाता है और मन से उतर भी जाता है। तो मन में उतरना और मन से उतरना, और वो व्यवहार को बहुत अच्छी एक इम्पोर्टेंस देते थे। व्यवहार का मतलब ये नहीं कि आप उनको कितना खुश करते थे, लेकिन व्यवहार का मतलब था क्या आपने अच्छे कार्यों से,
अपनी अच्छी सोच से, अपने कर्मों से आप काम करते हैं तो वो उन्हें व्यवहार कहते थे। जीवन में उन्होंने एक ही बात सीखी थी, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता है, एक निश्चय से थोड़ा बहुत बदल जाता है, लेकिन एक निर्णय से बहुत कुछ बदलता है। तो मनोज साहब बड़े अपनी लाइफ में क्लियर कट थे। आज मैं यही कहूँगा, हमारी जो भाभी हैं शशि भाभी, परमात्मा उनको सांत्वना दे, उनके परिवार को, उनके बेटे हैं विशाल, कुणाल, जिनके साथ मेरा बहुत एक चाचा के हिसाब से उनका संबंध रहा है। छोटा भाई है पिंकू, साले साहब है अशोक भूषण, वो भी एक फिल्म मेकर हैं, उनको सांत्वना दे। और मैं तो परमात्मा से कहूँगा, अगर मनोज साहब, तो मुझे यकीन है कि दोबारा इस जीवन से जाने के बाद दोबारा इस संसार में आएंगे, तो जब वो इस संसार में आएंगे तो फिर वो यही करेंगे जो आज वो करके गए हैं। तो बस मेरी भावभीनी विदाई जो है मनोज कुमार साहब को मैं दे रहा हूँ। धन्यवाद। भाई हमारे साथ तो बहुत फैमिली वाले रिलेशन थे। हम बचपन से, जब छोटा था, सेकंड स्टैंडर्ड से कुणाल मेरे साथ है, तो हम साथ में, कुणाल मेरे घर पे, मैं उनके घर पे रहा हूँ, तो हमारा बहुत करीबी रिश्ता है। और मनोज अंकल से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि कैसे शांति से, प्यार से सबक सिखाओ, देश को आगे बढ़ाओ, देश को एक करो, देश को जो भी गलत हो रहा है वो दुनिया को दिखाओ। तो उनने अपनी तरफ से देश के लिए जितना काम किया है फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया होगा। आपकी कोई यादें उनसे जुड़ी? लाखों यादें हैं, एक याद क्या बोलेंगे। हमने उनके साथ हज़ारों बार खाना खाया है, बातें की हैं, हमने, हमारे सामने पिक्चरों के गाने बने हैं। वो हर आदमी को बुलाते थे, जितने लोग घर में मौजूद हैं, जब गाना बनता था। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ज़मीन पे बैठ के गाना सुनाते थे, सब इंक्लूडिंग सर्वेंट्स, घर के सब लोग सुनते थे। जब पसंद आता था वो शक्ल से देखते थे कि सबको पसंद आया, जब नहीं आया तो बिंदु क्या हुआ, अंकल थोड़ा फास्ट होना चाहिए, लक्ष्मी फास्ट बजा, लुई शमा शाह हुई, ऐसे चलता था।